लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। नियम निष्ठा के इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। सभी नदियों के घाटों पर युवा छठ घाट पर वेदी के निर्माण कर रहे हैं ताकि उनके घर की माताएं बहनें आसानी से अर्घ्य दे सके। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज नहाय कहाय से हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो इस वक्त हम घाट पर ही मौजूद हैं और देखिए ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घाट को किस तरीके से तैयार किया गया है। आज देखिए यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी लाइटिंग लगाई गई है और अलग अलग घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग घाटों के नाम यहाँ पर रखे गए हैं और साथ ही देखिए अलग अलग वेदी यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। नियम निष्ठा के इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। जिले के सभी नदियों के घाटों पर युवा छठ घाट पर वेदी का निर्माण कर रहे हैं ताकि उनके घर की माताएं बहनें आसानी से भगवान को भांसकर अर्घ दे सकें और परिवार में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घाट पर जो स्त्रियां व्रत कर रही हैं वो अपने पकवान बना रही हैं, क्योंकि आज से इस महापर्व की शुरुआत हुई है। घाट की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इन लोगों से जानने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस महापर्व को ये मना रहे हैं, कितनी तैयारियां इन लोगों ने यहाँ पर की है। भैया, घाट पर आप लोग मौजूद हैं, घर पर माताएं बहनें हैं आपकी जो इस पर्व की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा आपको लग रहा है आज छठ पर्व? छठ भाई, छठ पे तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा पूर्वांचलियों का, या कह लीजिए अब तो स्प्रेड हो गया है ऑल ओवर इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल। तो ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें जो है इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनने का मौका मिला है। क्या मान्यता इस व्रत की है और कितने टाइम से आप लोग इस व्रत को रख रहे हैं? क्योंकि हम बात करें तो पुराने जन्मों में भी हम बात करें तो इस पर्व की मान्यता रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज छठ मैया की पूजा हो रही है। तो क्या इसकी मान्यता है और किस लिए आप ये व्रत रखते हैं? कहा जाता है कि छठी मैया जो है वह सूर्य की बहन और ब्रह्मा की मानस पुत्री है, छठवीं मानस पुत्री, जिसकी वजह से उनका नाम छठी पड़ा था। और ये जो व्रत है इसका पूरे मतलब जब आप देखेंगे व्रत को तो ये नेचर के द्वारा दी गई चीज़ों से, नेचर के लिए ही किया गया व्रत है, जिससे कि आपको जो आपका घर परिवार है वो सुखी रहे, उनके उसके लिए किया जाता है। बट ये सारी चीज़ें इसमें नेचुरल होती है। इस पूजा के अंदर कोई पंडित पुजारी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, खाली महिलाएं होती हैं, वो अपना पूजा करती हैं, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को पूजा जाता है। कितने लोग यहाँ पर पूजा कर सकेंगे? कितनी यहाँ पर वेदियाँ बनाई गई हैं? आप लोगों ने वेदियाँ बनाई हैं, हमने तस्वीरों में मैं कैमरामैन से चाहूँगी देखिए यहाँ पर अलग अलग वेदियों का निर्माण किया गया है और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो सके। बाकायदा आप तस्वीरों में देखेंगे तो हर वेदी पर नंबर भी लिखे हुए हैं। किस तरीके से आपने पूरा जो है मैनेजमेंट यहाँ पर किया है? क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं तो अलग तस्वीर एक नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने व्रतियों की सुविधा के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाया था जो हमारी वेबसाइट से हुआ था, और यहाँ पे हमने 200 घाट बनाए थे। तो 200 घाट बनाने का मकसद ये था कि 200 व्रती बहुत आराम से, अब देखेंगे कि हर एक वेदी के सामने हम लोगों ने लाइन भी बना रखी जिससे कि ये हो सके कि भाई सब लोगों को इक्वल जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप आके अपना पूजा कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, जब हम अब ये पहला साल है जब हम कर रहे हैं, आगे के इसलिए हमारा और भी फ्यूचर में इसको और डिजिटाइज करने का प्लान है। तो इससे ये हुआ है कि व्रतियों को इतनी सुविधा हो गई है कि अब उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका वेदी बनी हुई है, वे आएँ आराम से पूजा करें और बस। जब हम बात करें अगर संडे के दिन जब आप शाम में अर्घ लेकर स्त्रियां पहुंचेंगी इस घाट पर, तो जो वो थाल रहता है या छाछ जो भी आप कहते हैं उसमें क्या कुछ आप फल रखते हैं और क्या उनकी मान्यताएं हैं? दौरा के अंदर जैसा मैंने आपसे कहा कि ये नेचर के लिए, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ों से ही सारा काम होता है, प्राकृतिक सब कुछ होता है। उसके अंदर बड़ा नींबू, हल्दी की गांठ, अदरक, ऐसे ही सारी ईख, यही सारे सामान होते हैं जो उस दौरा में रखा जाता है और उन्हीं से सब यहाँ पे पूजन किया जाता है। फिर संध्या अर्घ होता है, संध्या अर्घ के बाद प्रातःकालीन अर्घ होता है।
जहाँ पे महिलाएं जो है, जो आप ये घाट देख रही हैं उसके अंदर जाएंगी और वहाँ पे खड़ी रहेंगी और सूर्य भगवान को देखते हुए जब उगता है तब वहाँ पे जो आप देखेंगे दौरा और जो सूप होता है वो लेके जाएंगी महिलाएं वहाँ पे और फिर उसका पूजन होता है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो यहाँ पर घाट पर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए, अलग अलग बेदी बनाई गई हैं, बेदियों के यहाँ पर नंबर्स भी लिखे गए हैं ताकि किसी परिवार को पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर हम बात करें तो हर तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। माता जी, आप इस वेदी को बना रही हैं, क्या मान्यता है? छठी मैया का पर्व शुरू हो गया है। हाँ जी, हो गया है। किस लिए आप ये बना रही हैं? छठी पूजा के लिए, क्या इसकी मान्यता है? बाल बच्चा के लिए, सब कोई अच्छा होए, धन बीत होए, बाल बच्चा अच्छा से रहे उसे। देखिए, और भी महिलाएं हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए छठ का महापर्व है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आप यहाँ पर वेदी का निर्माण कर रही हैं, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। किस लिए ये वेदी बनाई जाती है? छठ पूजा करने के लिए। छठ पूजा के लिए। तो कब से आप इसकी शुरुआत करेंगी? जैसे आज नहाए खाए से शुरुआत हुई है, घर में पकवान बने हैं, चावल और लौकी की सब्जी इसमें मेन है। उसके बाद ये किस लिए आप वेदी का निर्माण कर रही हैं? क्या इसकी मान्यता रहती है? क्योंकि देखिए पहले से ही यहाँ पर वेदी बनाई गई है, अब आप अपनी वेदी को सजा रही हैं हमारे से। तो छठ पूजा अपने घर परिवार के सुख शांति, बच्चों के लिए ये सब किया जाता है। लोग का सूर्य भगवान पे विश्वास और आस्था है कि मेरे घर में हर चीज़ से ठीक ठाक हो जाए। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वेदी बना रही हैं तो साथ में गीत भी गा रही हैं। कौन सा गीत आप गा रही हैं? छठी का। हाँ, तो गाइए। जे छठी क्यों हलके पोखरिया जो में पलंगा सुतेली छठिया मैया पदेली जटा फहरा। ये आदिकाल से ही शुरुआत की गई है। सीता जी ने किया था, कर्ण ने किया था, ये शुरू से ही करते आ रही हैं वो लोग, और हम लोग भी इस पर्व से जुड़े रह गए, इसीलिए हम लोग भी करने लगे। 3 दिन तक ये महाव्रत चलेगा। आज से शुरुआत हुई है नहाए खाए से। आप पूरी मुझे डिटेल में बताएं कि आज से शुरुआत जो हुई है, कल आप कौन सी पूजा करेंगी, परसों आप शाम में कौन सी पूजा करेंगी और अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगी? ये हम लोग आज बिना लहसुन प्याज से शुरुआत करते हैं। पूरे खाने से कद्दू मस्ट होता है इसमें खाने का, और कद्दू खाना जरूरी है। तो हम लोग इस सब से खा के, और उसके बाद आज तो खा लेंगे दिन में, उसके बाद आज रात को भी खाएंगे, और कल से पूरा 3 बजे सुबह से हम लोग उपवास में हो जाएंगे। फिर कल शाम को, फिर जब हम लोग में न्योज बोलते हैं उसको, तो न्योज काटते हैं तो उसको खीर, रसिया बोलते हैं, वो गुड़ का खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। उनसे मतलब हम लोग न्योज निकालते हैं। न्योज में भी अलग अलग जितने आप अर्घ देती हैं उतनी मतलब जगह निकालेंगी। अच्छा, जैसे कि आप शाम में अर्घ देंगी इतवार के दिन, तो उसमें अपने जो आप टोकरा होता है उसमें क्या कुछ आप लोग लेकर जाती हैं? और हर एक फल के पीछे एक पुरानी मान्यता है, क्या कुछ उस टोकरे में आप लेकर जाती हैं माँ को? नारियल, केला, गागर, नींबू, हल्दी, पत्ते वाली हल्दी, पत्ते वाली ये अदरक, और जितने फल होते हैं, ऋतु फल जितने आते हैं अभी, पानी वाले सिंघारा और नारंगी, सेब, जो भी आता है इस ऋतु में, वो सारे फल वो आप रखती हैं। क्या कुछ आप छठी मैया से कामना करती हैं कि माँ आशीर्वाद दे और परिवार रहे? हम यही कामना करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे और सभी स्वस्थ और कामयाब हो। आज से आपके पर्व की शुरुआत हुई है, छठी मैया के पर्व की, क्या आप कहेंगी और इसकी क्या मान्यता है? जय छठी मैया, जय छठी मैया की। ये हम लोग सुबह आज नहाए खाए का है, और सुबह उठ के नहा धोवा के अच्छे से पैर महावर लगाते हैं लोग, अच्छे से स्नान करके बाल धो के बढ़िया से, और फिर माता रानी का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद से पूरा शुद्ध घी में ही सब कुछ बनता है, चना का दाल, चावल, लौकी की सब्जी, दही, जो भी आपका सब अच्छे से पूरा धो के बढ़िया से चूल्हा वूल्हा सब साफ़ सुथरा करके मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। छठ घाटों पे तैयारियां हो चुकी हैं, वेदियां तैयार हो चुकी हैं, घरों में आप पकवान बना रही हैं, एक बहुत ज़्यादा उत्साह होता है
और जब और अलग अलग पकवान आपके कल घरों में बनेंगे तो किस तरीके से आप उन पकवानों को बनाती हैं और कितनी शुद्धता के साथ आप उन्हें बनाती हैं? हाँ, वही ये पूरे घर को साफ सुथरा करके फिर हम लोग आटे और गुड़ का ठेकुआ बनाते हैं लोग, शुद्ध घी में वो भी बनता है, पकवान बनता है। और फिर हम अर्घ देते हैं, उन्हें सारे सूप में डालते हैं, पूजा करते हैं। कोसी भी भरती हूँ मैं और अच्छे से सारा करके फिर पूजा पाठ होता है, सुबह शाम का अर्घ होता है। और बस यही है। कठिनाई लगती है व्रत में क्योंकि लंबा व्रत चलता है, शायद पानी भी नहीं पीना होता है। बस आज हम पानी पियेंगे और फिर हम लोग 20 नहीं 19-20 हाँ 20 के सब पानी पियेंगे हम लोग। क्या कुछ कामना आप छठी मैया से कर रही हैं कि आपकी मुराद को पूरा करें, क्योंकि एक लंबा व्रत चलता है और देखिए अगर मान्यता है तो काफ़ी पुरखों से इस व्रत की मान्यता है, लंबे अरसे से ये व्रत चला हुआ आ रहा है। आपकी मम्मी ने रखा होगा, दादी ने भी रखा होगा। किस लिए ये व्रत मनाया जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये आस्था का प्रतीक है, छठी मैया का ये सूर्य भगवान का पूजा होता है। इसमें कोई पंडित का नहीं होता है, सब बचपन से हम लोग देखते हैं, दादी नानी चाची मम्मी सब लोग करते हैं लोग छठ। तो एक हम लोग का जो होता है ना अंदर जो है छठी मैया का जो है कि इसमें कोई आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाता है। वैसे तो लोगों को एक दिन में हालत ख़राब हो जाए, लेकिन सब बहुत बढ़िया से होता है। बस सुख समृद्धि, बस माता रानी से यही प्रार्थना है, सब अच्छे से हो। देखिए ये वही स्त्रियां हैं जो इस व्रत को करेंगी। और देखिए आज आप थाली में देख रहे होंगे तो जो आज मेन पकवान बनते हैं उसमें चावल और लौकी की सब्जी है, जो बिना लहसुन प्याज के यहाँ पर बनाई जाती है और छठ मैया को भोग लगाया जाता है। आज से इस पावन पर्व की शुरुआत हुई है और सोमवार को सूर्योदय के समय जल देकर ये अपने व्रत को खोलेंगी और माँ से कामना करेंगी कि माँ इनकी हर मुराद को पूरा करे। कैमरामैन अनीश के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा।